अस्सलाम वालेकुम मेरे फेसबुक के ऑल फ्रेंड्स। मैं इमरान बंटी आज आप तमाम लोगों के दरमियान में फेसबुक लाइव पर हाजिर हूं। सबसे पहले मैं अपने मुल्क की इस आवाम को होली की ढेरों मुबारकबाद देना चाहता हूं और उसके बाद आज का जो दिन है वो यकीनन बड़ी ही खुशियों का दिन है। पूरे मुल्क में रंगों के इस त्यौहार को बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। जहां तक फेसबुक लाइव पर तमाम तरीके की पिक्चर्स जो आ रही हैं फेसबुक और व्हाट्सएप सोशल नेटवर्क पर, उसमें देखने को मिल रहा है कि तमाम मजहब के लोगों ने एक दूसरे के मजहब को समझते हुए और कोऑपरेट किया और मिल करके एक अच्छा सा त्यौहार मनाया। मगर अजीज साथियों, इसी के साथ आज मेरे लिए एक और भी बहुत आज का दिन एक खास दिन है, क्योंकि आज जिस आईडी से मैं इस वक्त लाइव हुई इमरान बंटी AIMIM, इसके 1 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हो गए हैं और आज के दिन, इस होली के दिन में आज 1 लाख लोगों ने इस पेज को लाइक किया। यकीनन ये हम तमाम लोगों के लिए ये कामयाबी का दिन है। मैं ममनून व मशकूर हूँ अपने उन तमाम फॉलोअर्स का, अपने उन तमाम मोहब्बत करने वालों का जिन्होंने अपनी मोहब्बतों के ज़रिए से हमारे इस फेसबुक पेज पर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, पोस्टों को शेयर करते हैं। यकीनन मैं उनका ममनून व मशकूर हूँ। अजीज साथियों, आज का जो दिन है वो आप तमाम लोगों को बताने का दिन है कि आप लोगों ने जिस तरीके से इस फेसबुक पर पेज पर रिएक्शन करते हैं और अपने रिएक्शन देते हैं, इससे यकीनन हम तमाम लोगों को जो हौसले को परवाज मिलते हैं और जिससे हम लोगों को हौसले मिलते हैं, आप तमाम लोगों को सलाम अर्ज करना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इसी के साथ जो इस पेज को कामयाब करने के लिए जिन तमाम लोगों ने मेहनत किया, उस पर तमाम आर्टिकल्स को बराबर अच्छे तरीके से चलाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए जो एडमिन हजरात हैं, यकीनन इस कामयाब पेज के पीछे उनकी मेहनत और मशक्कत सबसे अहम है। जो हमारे जो सबसे अहम जो एडमिन हजरात हैं, बिलाल भाई, उनकी मेहनत से आप तमाम लोगों तक वो पोस्टें पहुंचती हैं। यकीनन उनकी मेहनत के बदौलत आज कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आज हम जैसे नाचीज़ को आप लोग से रूबरू करवाते हैं और अच्छी अच्छी पोस्टों को बनाते हैं और उसको आप तक पहुंचाते हैं बिलाल भाई। इसके बाद गुलशाद खान साहब, खालिद जौनपुरी साहब, मिराज भाई, जावेद मोहम्मद साहब, इन तमाम लोग, आधा दर्जन एडमिन हजरात जो इस पेज की कामयाबी के लिए लगे और मेहनत किया, उन तमाम लोगों को भी मैं ममनून व मशकूर हूँ। उन तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अजीज साथियों, इस फेसबुक लाइव है के ज़रिए आप तमाम लोगों तक कुछ बातें भी रखना चाहता हूं। ख़ास करके मैं उत्तर प्रदेश से का रहने वाला हूं और यकीनन ये पार्लियामेंट के इलेक्शन चल रहे हैं और इस इलेक्शन के दरमियान में उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है। जो यहाँ से जो पार्टियां कामयाब होती हैं, यकीनन वो दिल्ली के तख्त पर बैठती हैं। इस वजह से आज की इस सियासी मरहले पर इस ज़मीन पर सियासी ज़मीन पर बात करना बेइंतहा ज़रूरी होगा। अजीज साथियों, ख़ासकर मुसलमानों की बात की जाए तो यहाँ से जिन पार्टी को मुसलमानों ने अपने वोट दिए और यकीनन वो दिल्ली के तख्त पर बैठी, भले ही वो चाहे 55 साल तक यहाँ मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, चाहे उसके बाद आप देखिएगा तो जब बाबरी मस्जिद को शहीद हुआ, मुसलमान कांग्रेस से नाराज़ हुआ तो फिर वो समाजवादी पार्टी को वोट किया और अभी तक समाजवादी पार्टी को वोट देता चला आया है। अजीज साथियों, मगर बड़े अफसोस की बात है कि इन 70 साल से ज़्यादा वक्त में मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत ही एतमाद के साथ कांग्रेस को भी वोट दिया, समाजवादी पार्टी को भी वोट दिया, मगर क्या आज उसका इन पार्टियों को वोट देने के बाद इनका भला हुआ या नहीं हुआ? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, एक नौजवान हूँ, मैं जानता हूँ कि इन तमाम पार्टियों ने अगर ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ ठगा, चाहे वो हमारे समाजवादी पार्टी के लीडर हों, चाहे वो हमारे कांग्रेस के तमाम लीडर हों, इन तमाम लोगों ने तमाम दंगे फसादात यहाँ से हुए और बाबरी मस्जिद को यहाँ शहीद किया गया। अभी हाल में समाजवादी पार्टी के दौर इक़्तिदार में यहाँ मुजफ्फरनगर के दंगे हुए। मगर अफसोस तब होता है कि जब इस मुल्क
के इस सूबे की सबसे बड़ी कम्युनिटी मुस्लिम आवाम, वो आज समाज सपा और बसपा के गठबंधन में वो इतनी ज्यादा खुश है, इतनी ज्यादा खुश है कि जैसे लगता है कि आने वाले वक्त में उनके अब्बा और दादा को ही इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अफसोस तब होता है आखिर में कहां चला गया हमारा सियासी शऊर। हम भूल गए हैं कि हमने इस मुल्क में 800 साल हुक्मरानी और कामरानी की, हम ये यकीनन भूल गए हैं। अगर हमको याद होता तो शायद हम मुजफ्फरनगर के बारे में मैं ये नहीं कहता कि आप किसको वोट करिए, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकन हूं, अभी तक पार्टी के जरिए से ये तय नहीं हुआ, मैं ये नहीं कहता। मैं इस फेसबुक लाइव के जरिए से ये बताना चाहता हूं कि आपका हक है वोट देना, आप जिसको चाहें उसको वोट करें, इससे हमको कोई वास्ता नहीं, मगर अज़ीज़ान गिरामी कम से कम सियासी शऊर का होना बेइंतहा जरूरी है। इस मुल्क की जो तमाम सियासी पार्टियां हैं जो मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बराबर ये एहसास कराती हैं कि नहीं आप दूसरे दर्जे का शहरी हो। आज अखबार में मैंने 2 खबर पढ़ा। सबसे पहली खबर कि आपके गोधरा में जो ट्रेन को जलाया गया था, उस ट्रेन के जो उसमें एक याकूब नाम का एक शख्स था जिसको आज कोर्ट ने सजा सुनाई। और वहीं दूसरी खबर थी कि कोर्ट ने असीमानंद को बाइज्जत बरी कर दिया और उसके ऊपर कोई आगे की कोर्ट में सुनवाई भी नहीं हुई। और यही नहीं, इसके पहले भी आप देखिएगा तो बाबरी मस्जिद शहीद होती है और शहीद करने वाले आज हुकूमत की तख्त पर बैठे हुए हैं, और बाबरी मस्जिद के बाद जो दंगे होते हैं उसमें याकूब मेमन को फांसी दे दी जाती है। इसलिए नहीं अज़ीज़ान गिरामी, वो इसलिए कि वो कम से कम आपको एहसास दिलाएं कि इस मुल्क में रहने वाले मुसलमान जो है वो दोयम दर्जे के शहरी हैं, वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए। अजीज साथियों, ये समझने की बात है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसको वोट करें, आप गठबंधन को वोट करें, आप कांग्रेस को वोट करें, ये आपके अख्तियार की बात है, बशर्ते आपके अंदर कम से कम इतना सियासी शऊर होना ही चाहिए कि आप बता सकें उन सेकुलर जमातों को कि नहीं हमारे अंदर सियासी शऊर है। मैं इस वक्त आपको 2 ऐसे वाकयात हाल के बताना चाहता हूं। नंबर पहला कि जब SC ST एक्ट को जब यहां सुप्रीम कोर्ट ने उसको जुल्म के दायरे के बाहर रखा तो दलितों ने ठीक से वो सड़क पर भी ना उतरे, एहतजाज भी ठीक से ना किया कि मोदी गवर्नमेंट की चूल हिल गई और उसने संसद भवन में अध्यादेश ला करके SC ST एक्ट को पुराने तौर पर बहाल किया। वही दूसरा वाकयात आपको बताना चाहता हूं। ये जो 2 वाकयात है, एक अपर कास्ट का है और दूसरा सबसे लोअर कास्ट का, यानी कि एक श्रवण और दूसरा दलित। तो जब दलितों ने जब SC ST एक्ट को बहाल कर दिया गया, उससे अपर कास्ट देश का नाराज हुआ। जब वो सड़कों पर उतरा तो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार की जो चूल है वो एक बार फिर हिल गई और अपर कास्ट के वोटरों को खुश करने के लिए। और इस दरमियान में जो तमाम सूबों में जो इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में अपर कास्ट के लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया, जिससे मोदी गवर्नमेंट को लगा कि शायद अब ये नुकसान हो जाएगा और आखिर में 10% रिजर्वेशन अपर कास्ट के लोगों को सरकार को देना पड़ा। यह सियासी शऊर था अज़ीज़ान गिरामी। मैं ये नहीं कहता अपर कास्ट का वोटर कभी किसी पार्टी का वोटर नहीं रहा है, हमको ये तमाम चीजें समझने की जरूरत है। दलित आज हर जगह पर, यहां उत्तर प्रदेश में बसपा है जो दलित को रिप्रेजेंट करती है, भले ही मायावती जी ने कोई काम दलितों के लिए ना किया हो, आज भी उनकी हालात खराब हो, मगर उसके बाद भी आज भी उनके अंदर ताकत है कि वो दिल्ली में बैठने वाले तख्त नरेंद्र मोदी साहब की कुर्सी को वो हिला दिया। उन्होंने मजबूरी में आकर अध्यादेश ला करके SC ST एक्ट को पुराने तरीके से बहाल करना पड़ा। दलित समाज जो हजारों साल से दबा कुचला था, जिसके बारे में कहा जाता है कि गोबर के अंदर से गुबरौटी बीन करके उसको सुखा करके खाने वाली कौम थी, मगर अपने लीडर के कहने के मुताबिक, अपने सियासी शऊर का इस्तेमाल करते हुए, अपने इत्तेहाद का पैगाम देते हुए उन दलित बिरादरी ने
आज देखिए कि उनका SC/ST एक्ट बहाल है, मगर आज आप कहाँ हैं? गुज्जर सड़कों पर उतरता है, दलित सड़कों पर उतरते हैं, पटेल सड़कों पर उतरते हैं, मगर आज हमारी हाल क्या है? अज़ीज़ान ग्रामी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसको वोट करें, मगर आप अपने सियासी शऊर का इस्तेमाल करें, आप अपने सियासी शऊर का इस्तेमाल करें। अजीज साथियों, एक बार फिर आज आप तमाम लोगों को होली की ढेरों मुबारकबाद। और इस पेज पर जिन तमाम लोगों ने लाइक किया है, जिन तमाम लोगों ने, यकीनन आज खुशी का दिन है। आज इस पेज के 1 लाख से ऊपर लाइक हैं और 1 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं। मैं इमरान बंटी आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, ममनून व मशकूर हूं। और साथ में एडमिन हजरात का भी आप तमाम लोगों का शुक्रिया। खुदा हाफिज।